So the third part of the video, third part of the chapter that we are talking about, अब तक हमने जो डिस्कशन किया हुआ है उससे ही आगे बढ़ते हैं, उसी का कंटिन्यूशन देखते हैं. सो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एरोबिक रेस्पिरेशन. क्या था एरोबिक रेस्पिरेशन? कि मैंने एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लिया. I combined this glucose molecule with six molecules of oxygen. After that, I got 6 carbon dioxide plus 6 molecules of water, and we got 38 ATP, which is the main concern जो हम लोग को चाहिए होता है. So this is the reaction. But what I said कि ये जो aerobic respiration है, इस aerobic respiration को ये one step process नहीं, इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं और हम लोग को प्रोसेस में डिवाइड किया है, तो खाली 3 स्टेप हम लोग को याद रखना है. और आई कैन से खाली 3 जो हमारे पास प्रोसेस है वो याद रखना है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, मैं एरोबिक रेस्पिरेशन ये जो पूरा प्रोसेस मेरे बॉडी में हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू ब्रेक इट डाउन इनटू 3 वाइटल स्टेप्स, 3 वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स. तो सबसे पहला जो स्टेप होगा एरोबिक रेस्पिरेशन का, दैट इज नथिंग बट ग्लाइकोलिसिस. इट इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलिसिस. तो इस तरीके से हमारे पास 3 स्टेप है. मैं वापस से तीनों स्टेप तुम लोग को लिख देता हूँ. इसमें अगर हम लोग को कुछ ध्यान देना है एरोबिक रेस्पिरेशन में, आई एम इरेजिंग दिस एंटायर पार्ट ताकि पूरा बोर्ड में यूटिलाइज करूं. सो आई हैव द फर्स्ट पार्ट विच इज कॉल्ड एज द ग्लाइकोलिसिस. पहला वाला जो पार्ट है हमारा ग्लाइकोलिसिस है. This is the first reaction that will be occurring. Second reaction that we will have is called as TCA cycle. TCA cycle, it has got the full form tricarboxylic acid cycle. और लास्ट में आएगा we have the third step which is ETS, or what I say, electron transport system. So this 3 mechanism is there. हम start यहाँ से करेंगे and finally at the end of ETS we will get all the ATPs. but खाली ATP यहाँ पे नहीं मिलेगा. अगर उसको मैंने कुछ यहाँ पे ब्रेक किया, so some molecule of ATP I will get over here, some molecule of ATP I will get over here, and some ATP over here. एक याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैंने ग्लूकोज को क्या बोला था, C6H12O6. So this is my glucose molecule. I have to break this into its simplest form. इसको मुझे ब्रेक करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में. क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है इसका? सिंपलेस्ट फॉर्म होगा दैट इज CO2 एंड H2O एंड ATP. क्योंकि मेरा रिएक्शन अगर तुम लोग को याद आएगा तो उसमें मैंने यही लिखा था, ग्लूकोज जो है वो ब्रेक होके इट गिव्स अस कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स अस वाटर एंड मॉलिक्यूल दैट इज एनर्जी ATP. तो मुझे इनको ब्रेक करना है. आई वांट टू ब्रेक ग्लूकोज टू द सिंपलेस्ट, मतलब जब तक ये इसमें टूट नहीं जाएगा ग्लूकोज तब तक ये मैकेनिज्म कंटिन्यूड है. पहला मैं तुम लोग को प्रोसीजर तुम लोग को सीधा समझा देता हूँ कि ग्लाइको, सो ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, ग्लाइको इज द अदर टर्म फॉर ग्लूकोज. So glycolysis, understand, lysis यानी कि to break. So I am giving you the meaning of 2 important terms which will come again and again in life. So understand, we always break the word and try to understand. और अगर words को हमने break करके समझ लिया है, so we know the meaning. So what I am telling is glycolysis is a process. What is happening? Glyco means glucose, lysis means to break. So we know that we are breaking the glucose, isn't it? So because we are breaking the glucose, तो पहला ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इस स्टेप में होगा, एंड दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग द फर्स्ट स्टेप एज द ग्लाइकोलिसिस. सो आई विल नेम इट ओवर हियर. दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लाइकोलिसिस. सेकेंड स्टेप इट इज कॉल्ड एज TCA cycle, and the third step which is electron transport system. ये 3 स्टेप हम लोग को ध्यान से पढ़ना है, इसको समझना है. नाउ आई विल ट्राई टू मेंशन द नेम्स ऑफ द प्रोडक्ट्स व्हिच आर बीइंग फॉर्म. यानी कि स्टार्ट कहाँ से करना है हम लोग को, तो स्टार्ट तो हमको ग्लूकोज से करना है बिकॉज वी हैव ग्लूकोज टू ब्रेक. तो ग्लूकोज से हमको ब्रेक करना है. सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली ग्लूकोज ओवर हियर. सो आई हैव अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज C6H12O6. यानी कि मैंने खाना खाया. सिंपल आई विल टेल, आई हैव इनटेक द ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. अब उसके बाद क्या होगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे. ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन विल कंबाइन
and it will break down. This will break down into something called as pyruvic acid. So this breaks down into pyruvic acid. There should be no relation of this acid with the acid that you all know. वो जो एसिड हम लोग जानते हैं वो अलग होता है, ये एसिड हमारे बॉडी में से बहुत सारे एसिड होते हैं. You all would have heard amino acids. So this is pyruvic acid, fatty acids. ऐसे बहुत सारे बॉडी में एसिड्स होते हैं which is not equal to what acid we get in the market. ये बॉडी में फंक्शनली रहते हैं, काम की चीज होती है. ठीक है, तो ग्लाइकोलिसिस का एक मैंने इंपॉर्टेंट स्टेप समझा दिया है. So what I am doing is I am combining this with oxygen. ये रिएक्शन था ना हमारा, this was our reactant. तो ये दोनों रिएक्टेंट को मैंने यूज किया. तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, ये जो ग्लूकोज था इट गॉट ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड. द ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुविक एसिड प्लस पायरुविक एसिड के साथ में NaDH2 निकलता है. सो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज NaDH2. So with the pyruvic acid, ये सारे chemicals है, because I am trying to break a chemical. Glucose is a chemical, so I will get a mixture of many chemicals. So मेरे पास pyruvic acid है, I have this NaDH2. Pyruvic acid का molecule का formula तुम लोग के syllabus में नहीं, you all don't need to mug up or understand the compound of pyruvic acid, but मैं बता देता हूँ कि इसमें 3 कार्बन होता है. So इसी से समझ गया. I started with the 6 carbon, now I am into 3 carbon. मतलब मेरा प्रोडक्ट सिंप्लीफाई तो हुआ है. कब तक करना है, जब तक वो सिंगल कार्बन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ना बन जाए. सो दिस pyruvic acid is released, NaDH2 is released, some amount of water is also released in this step. तो ग्लूकोज को मैंने ब्रेक किया है, पायरुविक एसिड बना है, यानी कि 6 कार्बन जो था वो 3 कार्बन, थोड़ा तो सिंप्लीफाई हुआ है. दिस इज प्रोसीजर ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एंटायर ग्लूकोज इनटू दिस फॉर्म. तो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ तो मुझे क्या मिला, आई गॉट अ मिक्सचर ऑफ पायरुविक एसिड प्लस NaDH2 प्लस H2O एंड प्लस ATP. ATP हमारा मेन कंसर्न है, ATP हमको मेनली चाहिए. एंड आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू ऑल कि सारे स्टेप में थोड़ा थोड़ा ATP निकलेगा, बिकॉज जैसे जैसे प्रोडक्ट ब्रेक होगा वैसे वैसे ATP रिलीज होगा. सो वी हैव दिस, आई एट द एंड आई गिव यू ऑल द फुल फॉर्म ऑफ NaDH2, समथिंग इज देयर FADH2 एंड ATP, बट फिलहाल प्रोसीजर समझते हैं. सो ग्लूकोज, अब ग्लाइकोलिसिस में क्या हो गया है कि एक ग्लूकोज कंबाइन हुआ ऑक्सीडेशन. रिमेंबर दिस प्रोसीजर इज स्टिल हैपनिंग इन आवर बॉडी. अभी भी तुम्हारे बॉडी में, हमारे बॉडी में, एवरीवन, दिस इज स्टिल हैपनिंग. जब तक हमारा बॉडी अलाइव है ये हो रहा है और हमको पता नहीं है. सो अभी वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने अभी जो सांस अंदर लिया, जो हमने खाना खाया हुआ है, दिस इज एक्चुअली गोइंग थ्रू दिस. ये हमारे अंदर है, मतलब लगातार पायरुविक एसिड बॉडी में बन रहा है, तो लगातार ATP बन रहा है, NaDH2 and H2O is getting formed. So this is one procedure which I have explained you all. NaDH2 बना है, H2O बना है, ATP. अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे क्या क्या है, मेरे पास CO2 है, H2O है, ATP है. तो यानी कि ये इसको तब तक ब्रेक करना है जब तक ये ना मिले. So I have got H2O, okay good. I have got ATP, that is also required. मतलब पायरुविक को अभी भी ब्रेक करना पड़ेगा. And NaDH2 is also something which we have to break. यानी इनको अभी भी ब्रेक करना है. कब तक ब्रेक करना है, जब तक H2O, ATP या CO2 ना मिले. पहला प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है, तो उसके बाद आई क्विकली रिवाइज एवरीथिंग अगेन. अब मैं आगे मूव करता हूँ TCA साइकिल सेकेंड पार्ट में. बट बिफोर द TCA साइकिल देयर इज वन इंटरमीडिएट रिएक्शन. एक उसके बीच में रिएक्शन होता है जो मैं तुम लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ. यानी कि TCA के बाद एक और रिएक्शन है TCA के पहले, विच इज कॉल्ड एज एसिटाइल कोएंजाइम A. यानी कि बीच में एक प्रोडक्ट फॉर्म होता है विच इज एसिटाइल कोएंजाइम A. सो को A मैंने लिखा है, ऐसे ही लिखना होता है, कोएंजाइम पूरा नहीं लिखना होता है. सो वी हैव समथिंग विच इज एसिटाइल कोएंजाइम A. तो मैं इसको रिएक्शन के फॉर्म में लिख देता हूँ सो दैट यू ऑल अंडरस्टैंड इट बेटर वे इन अ बेटर सिस्टम. तो मेरे पास क्या था, मेरे पास पायरुविक एसिड था जो जिसके पास कितना कार्बन है, 3 कार्बन.
So I broke this pyruvic acid into something called as acetyl coenzyme A. इसको मैं अंदर नहीं इंक्लूड कर रहा हूँ, मैं 4 स्टेप नहीं बना रहा हूँ, बिकॉज वो बोलता है कि 3 ही प्रोसेस है, तो मैं इसको इंटरमीडिएट बोल रहा हूँ, समथिंग विच इज ऑकरिंग इन बिटवीन द रिएक्शन. So I have this thing intermediate. What's happening over here is that the pyruvic acid is getting broken down into acetyl coenzyme A. फर्क क्या पड़ेगा, ये 3 कार्बन था, ये 2 कार्बन है, यानी और सिंप्लीफाई हो गया. 6 कार्बन था, फाइनली 3 कार्बन का पायरुविक एसिड बना एंड देन एसिटाइल कोएंजाइम है विच इज 2 कार्बन. और इसके साथ में रिलीज होता है कुछ NaDH2 भी रिलीज होता है. सम NaDH2 is released, some carbon dioxide is released, given in your textbook. This is given in your textbook, वही पार्ट लिख रहा हूं मैं, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में समझना इजी हो जाता है. मैं वापस से बोल देता हूँ, ग्लाइकोलाइसिस में हमने क्या किया, हमने ये पार्ट लिया, ग्लूकोज को ब्रेक किया पायरुविक एसिड में, फिर ये पायरुविक एसिड जो है ये एक स्टेप फर्दर जाएगा, इट विल ब्रेक डाउन इनटू 2 कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम A, और साथ में क्या निकलेगा NaDH2CO2. ये NaDH2CO2 हम बाद में ब्रेक करेंगे. नाउ दिस एसिटाइल कोएंजाइम A will enter the TCA cycle. यानी एसिटाइल कोएंजाइम में क्यों एंटर कर रहा है, क्योंकि 2 कार्बन है, इसको 1 कार्बन बनाना है, हमको एट द एंड क्या चाहिए, वी रिक्वायर CO2, यानी कि अभी भी 2 कार्बन है, तो इट विल एंटर इनटू TCA cycle and then it will get broken down into CO2. So finally things are sorted out. यहाँ पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, साथ में क्या निकलेगा, some ATP will be formed, some NaDH2 will be formed, some FADH2 will be formed. So we have these molecules, some water will be formed. तो इस तरीके से हमारे पास पूरा चार्ट बना दिया मैंने, और ये सारे लिखे हुए नाम, तो हम रिएक्शन के सिस्टम में अगर याद कर लेंगे थिंग्स विल बी सॉर्टेड आउट फॉर अस. सो व्हाट आई एम टेलिंग इज कि एसिटाइल कोएंजाइम में वाज 2 कार्बन, आई हैव स्टिल टू ब्रेक दिस इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, जो फाइनली किधर होता है TCA साइकिल. सो द प्रोडक्ट इज ब्रोकन डाउन, started with the 6 carbon glucose which got broken down into pyruvic acid, that is 3 carbon in glycolysis. Then that 3 carbon pyruvic acid is broken down into acetyl coenzyme A which is 2 carbon, that enters the TCA cycle and gets broken down into carbon dioxide. फिर हम बोलेंगे सब इधर ही सिंप्लीफाई हो गया, तो ETS का क्या काम. So let me tell you, let me remind you one important thing. ये NaDH2 जो यहाँ पे बना है, ये NaDH2 जो हमारे पास यहाँ पे है, we have this NaDH2 over here and FADH2. If you remember, I told you all at the earlier, we have to break down everything. हमको ये सब देखना ही नहीं, हमको खाली क्या देखना है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O and ATP. So these molecules which are formed will enter ETS, और ETS में ये ब्रेक डाउन होंगे और क्या देंगे, ATP देंगे, because our main concern is ATP. So now remember, 1 NaDH2, a single NaDH2 will break down to give us 3 ATP. यानी ये this is also energy molecule, because I am telling single NaDH2 is breaking to give 3 ATP, which is a decent amount of energy. So NaDH2 ब्रेक होता है ATP में, कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एंड FADH2 वो भी यहीं पे एंटर करेगा. So FADH2 gets broken down to produce 2 ATP plus as usual इसके अलावा क्या निकल रहा है यहाँ पे, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड एंड सम H2O. ये हमारा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया है. अब एक मैं रिवीजन वापस से दे देता हूँ तुम लोग को. So what's happening is I wanted to break glucose, उसको ब्रेक करने के बाद I wanted to form some carbon dioxide, some H2O, some ATP. तो उसके लिए इतना बड़ा मैकेनिज्म है, उसके लिए ये पूरा मैकेनिज्म है, तो ऐसे जाने वाला है हमारा मैकेनिज्म. So this is the way how it will travel. अब मैं बताता हूँ. ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन, हमारे बॉडी में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया एंड देन इट ब्रोक डाउन इनटू पायरुविक एसिड. अब तुम लोग पूछोगे सर बॉडी में ये होता किधर है, क्या है, ऑक्सीजन जो है वो तो लंग्स में गया, फूड जो है वो स्टमक में इंटेस्टाइन में गया, तो ये सारे कंबाइन किधर हुए,
तो लेट मी टेल यू ऑल दिस इंपॉर्टेंट थिंग कि ग्लाइकोलिसिस जो है, ग्लाइकोलिसिस होता है साइटोप्लाज्म में, ग्लाइकोलिसिस अकर्स इन साइटोप्लाज्म। सो जो तुम लोग को सिलेबस में है मैं खाली वही पढ़ाऊंगा, आई वोंट टीच एनीथिंग एक्स्ट्रा बिकॉज इट इज मेंशन्ड, दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू। तो हमारे बॉडी के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होता है, और जो ये टीसीए साइकिल है दिस ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, so this is occurring in mitochondria, so you all might be knowing all these parts, और अगर नहीं पता है तो एक बार रिवाइज कर लेना, ये मैं ठीक है इसके बाद में तुम लोग को बता दूंगा एक बार, ठीक है। सो वी हैड फूड, फूड पेट में गया, इंटेस्टाइन से अब्सॉर्ब होकर किधर आया, ब्लड में आया, ऑक्सीजन लंग्स में गया, लंग्स से अब्सॉर्ब होकर ब्लड में, यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी आ गया है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन। अब ये ब्लड के अंदर सेल बाय सेल हर एक सेल में घुसेंगे और उसके अंदर ये लोग क्या करेंगे, ये पूरा मैकेनिज्म। तो सेल के अंदर घुसते ही क्या मिलेगा, साइटोप्लाज्म। सो वंस दे हैव एंटर्ड द साइटोप्लाज्म, वो ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक होगा पायरुविक एसिड में, यानी 6 कार्बन बन गया 3 कार्बन। सो दिस इज ग्लाइकोलिसिस। साइड प्रोडक्ट क्या निकला है, NADH2 वाटर ATP, जो हम बाद में देखेंगे। अब दिस 3 कार्बन will still simplify it to 2 carbon, that is acetyl coenzyme A, and side product क्या निकला है, again NADH2 and CO2. Now this still will enter the TCA cycle, मतलब ये साइटोप्लाज्म से किधर एंटर हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, and it produced carbon dioxide, साथ में साइड प्रोडक्ट ATP, NADH2, FADH2 and water. Now the process is broken down. अब जो NADH2 ये सारी चीजें मैंने ब्रेक कर ली, कंसिडर करो क्या है, ये जो है ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हो गया है, ये ब्रेक हो गया है, सो दीज थिंग्स आर ब्रोकन डाउन। तो बचता क्या है, ATP हमको चाहिए, H2O we need, H2O we need, कार्बन डाइऑक्साइड ATP we need, ये सब इधर है, तो NADH2 FADH2 भी ब्रेक करना पड़ेगा। So these all NADH2 will enter into ETS, and one NADH2 on breakdown gives 3 ATP, और ये जो FADH2 बना है that FADH2 on breakdown gives 2 ATP. So you all can take a screenshot out of it, pages में लिखा हुआ है, but because तुम लोग को ये mechanism मैंने समझाया है, take a good time, see this part again and again so that it gets stuck in your mind. Reaction part है, balancing तुम लोग को ध्यान नहीं देना है, सारे नाम याद रखने हैं। So this is one thing which I wanted to bring you in notice. तो ये मैंने एक बहुत important step तुम लोग को समझाया है, this is the part of aerobic respiration. तो ये जो है this is aerobic respiration. एरोबिक रेस्पिरेशन जो है मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्लूकोज को ब्रेक करना है, और वो स्टेप वाइज मैनर में होता है। कौन से स्टेप है, हमारे पास ग्लाइकोलिसिस है, वी हैव टीसीए साइकिल एंड देन ईटीएस, तो इस तरीके से ब्रेक होके एटीपी मिलता है। दिस इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, नेवरदलेस इट इज कंटिन्यूअसली हैपनिंग इन योर बॉडी, लगातार ये हो रहा है जिसकी वजह से तुम्हारे पास एनर्जी है, एंड हमारा रॉ मटेरियल क्या है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अगर इसका सप्लाई नहीं है तो बाकी सारे प्रोसेस क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। कंसीडर इफ द रॉ मटेरियल इज नॉट देयर, नथिंग विल बी प्रोड्यूस्ड एंड वी विल बी कंसीडर्ड डेड। सो दिस इज पार्ट व्हिच आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। तो ये हमने पूरा जो एरोबिक रेस्पिरेशन था उसको समझ लिया है। मैं एक बार वापस से दिखाता हूँ रिएक्शन क्या था मेरे पास C6H12O6 था। I had a molecule of glucose which combined with 6 molecule of oxygen. It gave us 6 carbon dioxide plus 6 water molecule plus 38 ATP। और ये अभी स्टार्टिंग में भी मैंने रिएक्शन लिखा था, अभी वापस लिख दिया, और तुम लोग को ये जो सिंगल स्टेप लिख दिया। नाउ यू ऑल नो दैट इट इज ऑकरिंग इन ए प्रोसेस। ग्लाइकोलिसिस हुआ था, फिर उसके बाद वो जो एसिटाइल कोएंजाइम ये फॉर्म हुआ था, देन टीसीए साइकिल, देन क्रेब्स साइकिल, और सबके एंड में हमने क्या मैनेज किया, वी मैनेज्ड टू गेट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एटीपी। यही किया था ना हमने, NADH2 को ब्रेक किया एटीपी में, ग्लूकोज को तब तक ब्रेक किया जब तक कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन जाए, और साथ में H2O रिलीज किया। Now we have completed this reaction called as aerobic respiration. बहुत important part है, more likely to be asked in exam because very complex part, but then एकदम simplify करके मैंने समझाया हुआ है। In the if you see the video once again, you all will be able to memorize everything. अब मैंने तुम लोग को full forms बताना था, so I have this something called as ATP.
ये तुम लोग ने देखा. Then something called as NADH2. Then something which we want to discuss the full form is FADH2. तो ये तीन का मुझे फुल फॉर्म बताना था. ATP is adenosine, it is adenosine triphosphate. Adenosine triphosphate is the full form which you all should know of ATP. NADH2 का फुल फॉर्म अगर पूछना है, so it is nicotinamide. Okay, it is nicotinamide. Break the word, बड़ा लग रहा है तो ब्रेक कर दो. Nicotine and amide. So nicotine and amide. You all can remember like this also because word थोड़ा बड़ा है. So we have nicotinamide. A मतलब हो जाता है adenine. So we have nicotinamide, adenine, and D means dinucleotide. So it is dinucleotide. So this is my full form. H2 is hydrogen. You all know that. So NAD, nicotinamide, adenine, dinucleotide. So this is the full form of NADH2. FADH2 is flavin. We have flavin, then adenine, dinucleotide again. Everything is same. Dinucleotide, and then finally, so we have this NAD and then FAD और ATP. ये तीन चीज हमारे पास है. So फ्लेविन, एडिनाइन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फॉस्फेट. ये एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड ये चीज कॉमन है. N फॉर निकोटिनामाइड, A फॉर फ्लेविन. ये तीनों का फुल फॉर्म. वन मोर थिंग टू रिमेंबर, TCA साइकिल का भी फुल फॉर्म डिस्कस करना था. सो TCA साइकिल इज कॉल्ड एज ट्राई कार्बोक्सिलिक. सो इट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. सो TCA इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. और लास्ट में मैं एक और बात बता दूं, TCA साइकिल का एक और नाम है जो एग्जाम में पूछते हैं. इट इज आल्सो कॉल्ड एज क्रेब्स साइकिल. इसको हम और क्या बोल सकते हैं? क्रेब्स साइकिल, गिवन इन द नेम ऑफ ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट क्रेब्स हु डिस्कवर्ड दिस. So the other name for TCA cycle is Krebs cycle, most likely to be asked by this name because easy पड़ता है. Okay, so because we have talked about glycolysis, मैं अभी बता देता हूँ. ये भी सारी चीजें टेक्सचुअल है. ग्लाइकोलिसिस का एक और नाम है, that is EMP pathway. It is also called as EMP pathway. What I want to say is